अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर एंड दिस इज योर चैनल MWS केमिस्ट्री। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 टोटली बेस्ड है फैमिलीज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो प्रीवियस 4 वीडियोस थी उसमें हमने ब्लॉक्स कवर किए, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स कवर किए। उससे प्रीवियस में हमने फीचर्स, जो मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें ग्रुप्स एंड पीरियड्स को हमने स्टडी किया। और उससे पहला जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था क्या, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ये जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जैसे हमारी फैमिलीज होती हैं, अराई, गुजर, राजपूत, रांगड़, स्याल, संपाल, ठीक है, और कंबो, और पता नहीं कितनी फैमिलीज हैं पाकिस्तान में बैठी। अगर मैं किसी फैमिली का नाम लेना भूल गया तो मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि सर मेरी फैमिली ये है, ताकि हमें थोड़ा फैमिलीज का भी आइडिया हो सके। बल्कि जो वीडियोस देखेंगे कमेंट्स में अपनी फैमिली ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें भी फैमिलीज हैं, और मेजरली 5 फैमिलीज हैं। 5 फैमिलीज मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले जो हमारे पास फैमिली है वो है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, हर फैमिली के पीछे एक रीजन है क्यों उसको वो नाम दिया गया है। अल्कली मेटल हम हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। यानी हमारा ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ये सारा अल्कली मेटल कहलाता है। क्यों कहलाता है? अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास है वो हाल ही ने की रब से फरियाद वाला, वो याद करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। अब ये सारी मेटल्स हैं, इसीलिए इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। हाइड्रोजन चूंकि इसमें मेटल नहीं है और वो इसमें शामिल भी नहीं है, हाइड्रोजन की पोजीशन में एक मसला है हमारे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करते। इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये पानी के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, दे प्रोड्यूस अल्कलीज। मैं एक रिएक्शन आपको लिख के भी दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हम कहते हैं हमने सोडियम को वाटर में डाला, सोडियम, और इसका रिएक्शन हुआ वाटर के साथ, तो देन इट विल प्रोड्यूस NaOH। ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। बाकी इसको अगर हमने बैलेंस करना है, देखें यहाँ सोडियम एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, इधर भी एक है, ओके। यहाँ हाइड्रोजन 2 और 1 3 बनते हैं, तो यहाँ पे ये इम्बैलेंस हो गया। क्लियर? अगर मैं इसको ऐसे करूं, इसको 1/2 कर दूं तो ये बैलेंस हो जाएगी। और अगर इस 1/2 को मैंने खत्म करना है, मैं सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, तो ये 1/2 यहां से हो जाएगा रिमूव, तो ये बैलेंस है। तो ये जो हमारे पास बनी है ना, दिस इज कॉल्ड एन अल्कली। याद रखना, अल्कली बेसिकली वो बेसिस होती हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। ये अरेबिक वर्ड है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सारी जो बेसिस होती हैं ना वो वाटर सॉल्युबल नहीं होती। जो बेस वाटर सॉल्युबल हो उसको हम अल्कली कहते हैं इन जनरल, और ये अल्कली एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप 1 है, ये वाली हमारे पास एक फैमिली है, ये वाली हाइड्रोजन को छोड़कर, इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल। और याद रखना इनके बारे में, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव। और इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यस, यही इसकी वजह, 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, सही है। तो इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यही वजह है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं। लो आयोनाइजेशन एनर्जीज मींस इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना बेहद आसान होता है। तो ये चंद इनकी खसूसियात थी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फैमिली की तरफ। ये हमारी फर्स्ट फैमिली थी, दैट इज अल्कली मेटल। अब हम सेकंड फैमिली की तरफ आते हैं। सेकंड हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये भी मेटल्स ही हैं। ये अभी एस ब्लॉक की 2 फैमिलीज पे हम बात करें, ये भी एस ब्लॉक के अंदर ही बिलोंग करती है, आप समझ गए होंगे। ये हमारा ग्रुप नंबर 2 बनता है, ये वाला। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसका मैंने आपको बताया था, बड़ी मझ का सर बड़ा रहता है, ऐसे इसको याद रखेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग सा है। तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से आ गए, ये हमें पता चल गया। ग्रुप 2 है इसमें सारा। ये थोड़ा सा अलग करके लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। ये ग्रुप नंबर 2 हमारा, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं? बेरिलियम, सारे ही हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अच्छा, इनको ना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? याद रखिएगा, ये जो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम है, ये 2 वो एलिमेंट्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा हैं, अबंडेंट हैं, यानी बहुतात में पाए जाते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। कहां पर? जमीन के अंदर, क्रस्ट में जो जमीन है। और फिर
इन सारों की यानी ये अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में जमीन की क्रस्ट में ज्यादा होती हैं, ठीक है, और काफी ज्यादा होती हैं, और ये भी पानी के साथ रिएक्शन के बाद अल्कलीज ही प्रोड्यूस करती हैं। दैट इज वाई हम इनको बोल देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन तो वही हो गया अल्कली से, अर्थ इसलिए बोला क्योंकि जमीन की क्रस्ट में ये बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये उतनी रिएक्टिव नहीं होती। यहां पे हमने लिखा है वेरी रिएक्टिव, यहां पे ये क्या होंगी, बहुत रिएक्टिव, लेकिन किन से कम रिएक्टिव हैं, बहुत से मुराद ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव हैं। वैसे ये रिएक्टिव ही हैं। सर ये क्या बोले जा रहे हैं, इनकी रिएक्टिविटी होती है, सिंपल इज दैट, मतलब ये रिएक्शन काफी तेज शो करती हैं, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी उतनी नहीं होती जितनी अल्कली मेटल्स की होती है, यानी उनसे लेस रिएक्टिव है, सही है। तो ये बात याद रखनी है। और इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर वैलेंस शेल, ठीक है। तो ये भी इसकी वजह है कि यहाँ पे रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम रहती है, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली अल्कली मेटल से ज़्यादा होती है, जो इसको कम रिएक्टिव बना देती है। आई रियली होप कि ये 2 आपको जो फैमिलीज हैं इनके बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक पर, और वो है डी ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 फैमिलीज हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हम डी ब्लॉक में आ गए। डी ब्लॉक में जो टोटल डी ब्लॉक है, टोटल डी ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये इनकी फैमिली है, यानी पूरा डी ब्लॉक ही, ये सबसे बड़ा ब्लॉक होता है वैसे, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक ये जाता है। इस सारे को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। मैं यहां पे लिखता हूं, तो थर्ड इज हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स, ओके। अब ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इसमें बेसिकली हमारे पास 3 से लेके और 12 तक ये जो ग्रुप्स हैं ये इन्वॉल्व हैं। अच्छा, यहां पे भी कुछ बातें हमें याद रखनी है इसके हवाले से, ट्रांजिशन मेटल्स के हवाले से, जो ग्रुप 3 से 12 तक हैं। अब जो ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर ये इनर ट्रांजिशन आती है ना, एफ ब्लॉक, ये इसमें शामिल भी होता है और नहीं भी होता, मतलब इसको अलग फैमिली बोलते हैं। इस फैमिली का नाम मैं अलग से वैसे लिख देता हूं, आप इधर ही इसको कंक्लूड कर दीजिएगा। इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ये लैंथिनाइड और एक्टिनाइड्स हैं, यानी इसको हम ब्लॉक और फैमिलीज के लिहाज से अलग भी लिख सकते हैं, और इनकी अलग एक पहचान है, इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये। बाकी ये जो यहां पे सारी हैं, दीज आर, ये कहलाती हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स, ये एफ ब्लॉक को छोड़ के मैं कह रहा हूं, हालांकि कलेक्टिवली सारों को ट्रांजिशन मेटल कहा जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन कहते हैं, तो आप इसको अलग एक फैमिली कंसीडर कर लें और इसको अलग। लेकिन यहां पे लिखते हुए ट्रांजिशन मेटल्स में तो आप 3 से 12 लिखोगे, और ये भी साथ बता दोगे कि एफ ब्लॉक जो है उसको इनर ट्रांजिशन कहते हैं, और जो इसके अंदर असल डी ब्लॉक है उसको हम ट्रांजिशन मेटल्स का आप एक पूरी फैमिली का नाम दे सकते हैं। ऑलराइट, अब इनकी कुछ फीचर्स देख लेते हैं। देखें, ये उतनी रिएक्टिव नहीं है जितनी ये अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थी, लेकिन ये ट्रू सेंस में मेटल हैं, मेटल्स इन ट्रू सेंस। सर इसका क्या मतलब है, मतलब इनकी हम देखें तारें शारें बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, इनकी हीट कंडक्टिंग डिवाइसेस बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिव डिवाइसेस बना सकते हैं, इनको हम फॉर्ज्ड कर सकते हैं, यानी ये मैलेबल और डक्टाइल हैं, मतलब इनको मोड़ा जा सकता है, इनको कूट के शीट्स बनाई जा सकती हैं, मतलब ये ऐसी मेटल्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, मतलब ये इन मेटल्स की तरह नहीं है, ये काफी डिफरेंट होती हैं। तो ट्रू सेंस में हम इनको क्या बोलते हैं, दीज आर मेटल्स इन ट्रू सेंस, ठीक है। इसमें कोई एग्जांपल दे दो, जैसे हम दे देते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और भी बहुत सारी हैं। इसमें ये देखें सिल्वर, गोल्ड है, कैडमियम, मरकरी है, स्कैंडियम के नीचे लैंथीनियम, एक्टिनियम, वो बाकी वो आ जाएंगी। अच्छा, इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये कलर्स शो करती हैं, इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये मैं डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, और ये इनकी फैमिली है। ये कलर शो करती हैं, है ना, कलर, और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बोलें तो मकनातीसियत, जो इनकी सलाहियतें होती हैं वो इनके अंदर होती हैं, मतलब मकनातीस की तरफ अट्रैक्ट भी होती हैं, उनसे रिपेल भी होती हैं, और उनकी तरफ रिपेल या रिपल्शन या अट्रैक्शन दोनों नहीं शो करती। तो ये सारी हैं, जैसे कॉपर ऐसा करती है कि वो ना मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती, बल्कि थोड़ी सी स्लाइड सी रिपेल होती। तो मतलब ये मैग्नेटिक इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो इस तरह, और ये ट्रू सेंस में मेटल्स हैं, मेटल्स इन ट्रू सेंस, मेटल्स इन ट्रू सेंस,
ठीक है। और ये भी आप लिख सकते हो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, कंडक्टर्स हैं किसकी, नॉर्मली, सही है, कंडक्टर्स हैं किसकी, हीट की भी एंड इलेक्ट्रिसिटी की भी। ये आगे फिर आप लिख लीजिएगा। आई होप कि यहां तक आपको ये फैमिली समझ। अब हम इस तरफ जब आएंगे ना तो यहां पे हमारे पास मेजर जो फैमिलीज है, वैसे 13 ग्रुप को हम बोरोन फैमिली कहते हैं, ये वाला जो, ठीक है। 14 ग्रुप को कार्बन फैमिली कहते हैं, लेकिन ये मेजर फैमिलीज में शामिल नहीं है। नाइट्रोजन को हम नाइट्रोजन फैमिली, ये नाइट्रोजन वाला 15 ग्रुप, इसको नाइट्रोजन, इन तीनों को सिंपली याद रख लें, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली। अब जो वीडियो का बाकी हिस्सा है उसमें हमने 16 ग्रुप वाली फैमिली, 17 और 18 ग्रुप वाली फैमिली को डिस्कस करके वाइंड अप कर देना है। यहां तक अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, मेरी बातें समझ आई हैं, जो हमने लिखा है वो समझ आया, जो इधर है वो समझ आया, तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट पे, इसी लेक्चर नंबर 5 में। जी माय डियर्स, अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट फैमिली जो कि पी ब्लॉक में आती हैं, नेक्स्ट फैमिलीज पे। बोरॉन फैमिली 13 ग्रुप, 14 ग्रुप कार्बन से कार्बन फैमिली और ये नाइट्रोजन फैमिली। अब 16 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये अब हमारी चौथी फैमिली होगी, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं चाल्कोजिन्स। द वर्ड इज चाल्कोजिन्स। अब ये जो ग्रीक वर्ड है ना, इससे ये निकला है वर्ड, और चाल्कोजिन्स का बेसिकली मतलब होता है कॉपर गिवर। ओके, ये हमारा ग्रुप नंबर कौन सा बन रहा है, शाबाश, ये हमारा बन रहा है 16। चेक कर सकते हो, ऑक्सीजन की फैमिली है और इसको हम बोलते हैं चाल्कोजिन्स। अब चाल्कोजिन्स का क्या मतलब होता है, इसका मतलब नॉर्मली होता है कॉपर गिवर। कॉपर गिवर, देखें कॉपर एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है जिसको हम तांबा कहते हैं। इसकी तारें बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, इसके बर्तन बनाए जाते हैं, बहुत अच्छी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है और इसको जंग भी जल्दी नहीं लगता, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी इसकी होती हैं, मतलब मैग्नेट की तरफ इसकी अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती। कॉपर गिवर, अब कॉपर गिवर कौन होते थे, नॉर्मली जो ओर्स ऑफ ऑक्सीजन होते थे और सल्फर उससे हम हासिल करते थे कॉपर। ओर्स हम कहते हैं कच्छ धात को, कच्छ धात जो मिनरल्स होते हैं जमीन से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ज्यादातर जो कॉपर हासिल होती थी वो ओर्स होते थे ऑक्सीजन के या सल्फर के। तो चूंकि ऑक्सीजन और सल्फर इसी ग्रुप में लाई करते हैं 16 में, और ऑक्सीजन और सल्फर से ही हम कॉपर ज्यादातर हासिल करते थे, तो इसलिए इस फैमिली को हमने बोल दिया चाल्कोजिन्स, यानी कॉपर देने वाली फैमिली, ठीक है। और बाकी अगर हम इसमें बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये तीनों नॉन मेटल्स हैं, टेलुरियम एंड पोलोनियम मेटलॉइड्स हैं, और नीचे एक और भी जो मैन मेड मेटल है वो आती है। तो ये हमारे पास थे चाल्कोजिन्स जो कि हमारे पास ग्रुप नंबर 16 में आते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे लिए ये ऑक्सीजन और सल्फर मोस्टली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोलोनियम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फैमिली पे जो 17 पे है, उसको हम 5th फैमिली बोल सकते हैं, और वो है हैलोजिन्स। अब अगर हम हैलोजिन्स की बात करें, हैलोजिन्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, याद रखिएगा ये फैमिली बहुत रिएक्टिव फैमिली में से है। ग्रुप नंबर ये हमारा बनेगा कौन सा, 17, ऑलराइट। और हैलोजिन का पहले मतलब समझ लेते हैं। हैलोजिन का मतलब है सॉल्ट फॉर्मिंग, हैलो मीन सॉल्ट एंड जेनन्स मीन फॉर्मिंग, तो ये होते हैं सॉल्ट फॉर्मिंग। लाइक अगर हम बात करें इनकी, अच्छा इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो आपको मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है चाल्कोजिन्स में, वैसे देख लें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। और वहाँ 17 में जो आते हैं हैलोजिन्स जिसको हम कहते हैं, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आप चेक कर सकते हैं, ये वाले आ रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नसरीन, परवीन, अमरीन, वो ऐसे बोला है वही आते हैं। याद रखने का तरीका भी आपको बताया हुआ है कैसे याद रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको पहले मैं बता चुका हूँ। सॉल्ट फॉर्मिंग इसलिए कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं NaCl। अब देखें सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट हम इसको खाते हैं, इसमें देखें क्लोरीन आ रही है जो मेटल के साथ मिलकर सॉल्ट बना रही। तो जो हैलोजिन्स होते हैं ये नॉर्मली सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं हैलोजिन्स। इनको हैलोजिन्स कहते हैं इसीलिए क्योंकि ये सॉल्ट बनाते हैं। रिएक्टिव हैं और बहुत रिएक्टिव हैं, ठीक है। तो हम वेरी रिएक्टिव का भी वर्ड अगर यूज कर लें तो ये गलत नहीं होगा। वेरी रिएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि इनकी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। जैसे मैंने अभी आपको अल्कली मेटल्स के लिए बताया था ना, उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, उसका मतलब है कि वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं। और ये जो हैलोजिन्स हैं दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली
एंड शोइंग हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज, सो दैट इज वाई हम इनको बोलते हैं ये रिएक्टिव है। और ये नेगेटिव आयंस बनाएंगे आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव आयंस बनेंगे। तो ये इनके बारे में चंद सीधा पॉइंट्स थे। आई रियली होप ये हैलोजेंस वाला आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप नंबर 17 था। जल्दी से हम अपने लास्ट फैमिली को देख लेते हैं, और जो हमारे पास 18 ग्रुप की फैमिली है, छठे नंबर पे हमारे पास आएगी वो, और वो है हमारे पास नोबल गैसेस। द वर्ड इज नोबल। एक वर्ड होता है नोबेल, NOBEL, सही है, NOBEL, वो नोबेल होता है, उसका मतलब होता है मुअज़्ज़ज़, इंतहाई शरीफ इंसान, जैसे कि मैं हूँ, नहीं आप हैं, ओके सॉरी, आप हैं, आप शरीफ इंसान हैं। तो ये जो नोबल है ना, इसका मतलब होता है मुकम्मल, भरा हुआ, ठीक है, फिल्ड, फुली फिल्ड। तो क्या इनके भरे हुए हैं, पेट भरे हुए हैं खा खा के? ऐसा नहीं है। हम बात एलिमेंट्स की कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पे बात होगी। दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट या वैलेंस शेल, कंप्लीट वैलेंस शेल। जो इनके वैलेंस शेल होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। और किससे कंप्लीट होते हैं? वो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होते हैं। तो लिहाजा ये बहुत इनर्ट हैं, सही है, वेरी इनर्ट। सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है वेरी लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव, सही है, वेरी लेस रिएक्टिव। इसमें एक एलिमेंट जो है ना वो थोड़ी सी रिएक्टिविटी शो करता है और उसका नाम है जीनॉन। ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस। 18 ग्रुप, इनको जीरो ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी जो है वो जीरो होती है, इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं होती। तो इसलिए बहुत क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। इनका जो ऑक्टेट होता है वो पूरा होता है, और ये सारी की सारी गैसेज हैं। ओके, ये सारी की सारी गैसेज हैं, इसीलिए इसके साथ हमने, इस फैमिली के साथ क्या लिखा, नोबल गैसेस। बाकी चाल्कोजेंस में कहीं किसी के साथ हमने गैसेस नहीं लिखा, हैलोजेंस के साथ गैसेस नहीं लिखा। उसकी वजह ये थी, ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों हालतों में हो सकते हैं। ये देखें, जैसे ऑक्सीजन गैस है, सल्फर सॉलिड है, बाकी सॉलिड है, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, बाकी लिक्विड और सॉलिड है, लेकिन ये सारी गैसेस हैं। यहाँ पे जो अल्कली मेटल्स थी ये सारी सॉलिड्स हैं, ये भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी सारी सॉलिड्स हैं, ट्रांजिशन मेटल सारी सॉलिड हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल सारी सॉलिड हैं। तो ये था बच्चों हमारे पास लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने सीखा फैमिलीज को। अगर इसमें कोई पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा आफ्टर रीडिंग फ्रॉम योर बुक। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।